नमस्कार दोस्तों। परफॉर्मेंस 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 हम सभी लोग मार्केट के अंदर फॉलो करके चलते हैं कि यार किसने क्या परफॉर्मेंस निकाली, और जिसकी परफॉर्मेंस पीछे अच्छी रही है आने वाले वक्त में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो उसके पीछे सबका एक थॉट रखता है कि वर्क ऑलवेज गोज टू बिजी हैंड। तो दोस्तों, अगर किसी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस निकल कर आती है तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहली बात तो एक फैक्टर ऐसा कि ऐसा कोई स्टॉक है जिस स्टॉक को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, और उस स्टॉक को अर्ली एज में किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जब वो लोगों की पकड़ में आया, जब तक लोग उसको देख पाते, नोटिस कर पाते उसकी मूवमेंट को, तब तक बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसके अंदर एक होल्डिंग बना चुके हैं और अब वो आसानी से अपनी होल्डिंग बेच नहीं रहे। तो मार्केट में उन शेयर्स का लिमिटेड रह जाना, मार्केट के अंदर उनके उनमें 5-5% की सर्किट लगाता है। अब दोस्तों, 5% के सर्किट का क्या मतलब होता है? 300 रुपये का कोई स्टॉक अगर वो 315 का होता है तो जब कि वो 5% की मूवमेंट आई, तो दोस्तों वो जो 5% की मूवमेंट है वो 300 से 315 होने में टाइम तो लगाएगा। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक के अंदर हाइपर एंट्री लेना हमेशा रिस्की होता है। और दोस्तों, हम जब भी कभी कोई हमारे किसी भी गुल्लक को अगर सब्सक्राइब करता है, तो मैं उसको हमेशा एक वीडियो शेयर करके चलता हूँ कि इस गुल्लक के अंदर जिन स्टॉक्स को मैंने, जिन बिजनेस को मैंने सेलेक्ट किया, उन बिजनेस को सेलेक्ट करने की मेरी क्या वजह है। दोस्तों, मैं वहाँ पर ये बताकर चलता हूँ कि इन स्टॉक्स के को मैंने किस जगह पर आइडेंटिफाई किया है कि इनके पास में बाइंग जोन कौन सी है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये डाउन स्विंग में आएंगे तो हम इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करते समय पर हमारे पास में अगर हमारी क्वांटिटी छोटी है तब तो ठीक है, हमने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी है तो हमें स्टॉप लॉस कौन सा लेकर चलना चाहिए। तो मैं वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस भी डिफाइन करके चलता हूँ कि दोस्तों, ये एंट्री है, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इस स्टॉक का बिजनेस है, मैं ये समझा कर चलता हूँ। उसके बाद मैं उनको अपनी फिलॉसफी बताकर चलता हूँ कि यार मार्केट के अंदर जब कभी भी इस स्टॉक को कोई आइडेंटिफाई करेगा और इसमें मूवमेंट आएगी, तो हर अप मूव के अंदर हमें इसके अंदर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलना है। जैसे हम स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलते हैं, पार्शियल प्रॉफिट को भी बुक करके चलें। जब हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो हमारी कैपिटल निकल कर बाहर आ जाएगी। इसको मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। किसी इंसान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 3,000 रुपये का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया, और भगवान की दया से आने वाले वक्त में कभी ऐसा होता है कि उस स्टॉक के अंदर, जैसे कि अगर मैं देखे चलूँ कि सपोज करो मैंने इसको 3,000 रुपये भी क्रिएट किया होता, तो उसकी कीमत बढ़ गई होती, और उसकी कीमत बढ़ गई 3,000 रुपये की 4,500 रुपये अगर हो गई होती। और अगर मैं इसको सच मान के चल रहा हूँ, तो अगर वो कीमत बढ़कर 4,500 हो जाए, तब उस कंडीशन में हमारे को मार्केट से अपने उस पोर्टफोलियो को 3,000 ही रहने देना, 1,500 रुपये बाहर निकाल लेने हैं। अब दोस्तों, जब हम पे 1,500 रुपये बाहर आ गए, तो मार्केट में हमारे पास में हमारे पोर्टफोलियो की कीमत तो 3,000 ही रही, और वो 1,500 रुपये हमने अपनी कैपिटल को बाहर निकाल लिया। तो कैपिटल एट रिस्क अभी कितनी है? केवल 1,500। बाकी क्या है? प्रॉफिट कीप ऑन रनिंग है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में ये जो बाकी के हमारे जो 1,500 रुपये बचे हैं, हम इन 1,500 रुपये को फिर नीचे की क्वांटिटी पर कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होगा जो अपने डाउन स्विंग में चल रहा होगा, हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे, हमारे एक्यूमुलेशन जोन में होगा। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाकर हम कभी बाय नहीं करते, और एक्यूमुलेशन फेज में जाकर हम कभी भी आपके पास में सेल नहीं करते। अगली बात, देखो दोस्तों, जब भी कभी ये स्टॉक कोई मूवमेंट दिखाते हैं, तो हम अर्ली इन्वेस्टर को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने उसके अंदर से अपनी कैपिटल बाहर निकाल ली है, ये कैपिटल का एक बड़ा पोर्शन आपने बाहर निकाल लिया है, तब आप फियर के पीछे मत भागो। आप उस कंडीशन में जल्दी प्रॉफिट बुक मत करो, क्योंकि आपकी रैली मिस हो जाएगी। आपने एक बिजनेस को उस वक्त पर आइडेंटिफाई करा, आपने एक पेड़ को उस समय आइडेंटिफाई करा जब वो एक बीज था। तो एक पेड़ को जब आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हो कि वो बीज था, तो आप उसका पौधा बनते उसको मत उखाड़ो, आप उसका वेट करो एक पेड़ के बनने का। क्योंकि ये जो आप पेड़ लगा रहे हो, तो दादा लगाएगा आम का पेड़ और पोते खाएंगे आम को। तो दादा कभी अपनी जिंदगी में आम खाएगा ये वो नहीं सोचता, वो हमेशा ये सोचता है कि आने वाले वक्त में उसके जो पोते हैं वो उस आम को खाएंगे। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही बिजनेसेस को सेलेक्ट करके चलता हूँ, और उसके अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी होता है बाहर निकालता हूँ, प्रॉफिट को रन करने के लिए छोड़ता हूँ। दोस्तों, मैं मेरे पोर्टफोलियोज के अंदर हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलता हूँ। इसके अलावा मैं अपने हर पोर्टफोलियो के अंदर हमेशा ऐड करने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई, या तो ऐसा स्टॉक जो कम वोलेटाइल हो, जिससे कि आने वाले वक्त में अगर कभी मुझे अपनी अपने जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको पुल करना पड़े, तो उनको पुल करके मैं उनको पार्क किस जगह पर करूंगा, या मार्केट की कंडीशंस अगर चेंज होती हैं, तो मेरे को अगर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, तो मैं कैसे अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को, अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि हर एक की अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उनके पास में एक रीबैलेंसिंग भेजता हूँ कि अब हमने एक बड़ी वेटेज जो है ट्रांसफर कर दी है अपने इस फंड के अंदर, और हम उन स्टॉक्स को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे उन स्टॉक्स को हम लोग रिमूव करेंगे अपने पोर्टफोलियो से, एकदम से क्या होगा, आपके पास में उनके अंदर सेलिंग आएगी, और जब वहां से वो सेल करके निकालेंगे, तब वो जाकर आपके उसमें अपने पैसों को पार्क कर देंगे उस फंड के अंदर।
ये फंड कोई गिल्ड फंड भी हो सकता है, ये कोई गोल्ड का ETF भी हो सकता है, या कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा लेस वोलेटाइल स्टॉक भी हो सकता है जो ना तो नीचे गिर रहा है ना आपके पास में ऊपर गिर रहा है, और पीछे काफ़ी वक्त से हम इसको ऑब्जर्व करके चल रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए होता है केवल पीछे का पास्ट, और हमारे पास में फ्यूचर हमेशा अनएक्सप्लोर्ड होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक्स के साथ में, इन पोर्टफोलियोज के साथ में जुड़े रिस्क को समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। और दोस्तों, अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर आप कुछ पोर्टफोलियोज को देखना चाहते हो, तो मैंने एक पोर्टफोलियो अभी स्टार्ट किया है सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स के नाम से। मैं आपको वो पोर्टफोलियो अपना दिखाता हूँ। देखिएगा, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएंगे तो आपको एक सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स के नाम से एक गुल्लक आपको दिखाई देगी। देखो दोस्तों, इस गुल्लक के दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी एक बड़े फंड को इन्वेस्ट अगर करना है और वो उसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रखा है और 50 स्टॉक्स को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दे रखी है, जिसको मैं अगर कोई अभी इन्वेस्ट अगर करके चल रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रीबैलेंसिंग करता रहूँगा, और ये रीबैलेंसिंग उनके पास में अपडेट होती रहेगी। तो दोस्तों, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं होता कि अपने पोर्टफोलियोज को देख सके। ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ ये है कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को चूज़ किया, और दोस्तों ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि ऐसे सिनेरियो में जो 2022 का है, तो 2022 या 2022 के बाद का जो वक्त होगा, उस वक्त के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी न्यूज़ या अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने सेलेक्ट किया ऐसे सेक्टर्स को। अब दोस्तों, उन सेक्टर्स को सेलेक्ट करने का मकसद था कि पोर्टफोलियो हो गया हमारा डाइवर्सिफाइड। दोस्तों, उसके अंदर मैंने उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जो मुझे लगता है कि जिनको एक्यूमुलेट किया गया है हर गिरावट के अंदर। तो मैंने उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, फिर उनकी वेटेज को मैंने कम रखा और मैंने बहुत छोटी छोटी वेटेज दी। अब आप सोचो, 50 स्टॉक्स के अंदर अगर आपने 100% की वेटेज देनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली हर स्टॉक के पास में 2% ही आएगा, है ना। तो हमने इसको बहुत कम वेटेज दी, जिससे कि हमारे पास अगर कोई स्टॉक उस जगह पर मूव करता है जिस जगह पर उसका स्टॉप लॉस है, तो एक हमारे पास 8 या 10, अगर वो आपके पास में एक स्टॉक की क्वांटिटी अगर 8 या 10 क्वांटिटी है, तो उसमें से हम 8 क्वांटिटी बाहर निकाल देंगे, 6 क्वांटिटी बाहर निकाल देंगे, एक या दो क्वांटिटी हम उसके अंदर पड़ी रहने देंगे। तो दोस्तों, ये सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स 2022 की जो गुल्लक मैंने तैयार करी है, उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो इन्वेस्टर्स जो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं केवल पोर्टफोलियो आपके पास में कि रीबैलेंसेस उनके पास आते रहें। दूसरा दोस्तों, मेरे वो दोस्त जो बहुत छोटा छोटा अमाउंट सेव करके चलते हैं और मार्केट में जाकर एक वीक के अंदर एक बिजनेस को सेलेक्ट करके उसके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स की गुल्लक के अंदर मैं एक वीक के अंदर एक स्टॉक को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्टॉक को सेलेक्ट करने की वजह क्या है, इस स्टॉक में एंट्री हमें किस जगह पर लेकर चलनी चाहिए। दोस्तों, इस जगह पर ये एक्यूमुलेशन की एंट्री, तो हमारा क्या स्टॉप लॉस है। दोस्तों, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हम किस जगह पर करेंगे, ये टोटल प्रॉफिट हम किस जगह बुक करके चलेंगे, और री एंट्री हम लोग कहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये मैं एक बार में एक स्टॉक को समझा कर चलूंगा। तो एक हफ्ते में एक स्टॉक, तो एक महीने में 4 स्टॉक, और दोस्तों 52 हफ्ते में 50 स्टॉक्स। तो एक साल के अंदर किसी के पास 50 ऐसे बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मूव करती है, तो उसके पास 50 ऐसे कंपनी या 50 ऐसे बिजनेस हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टेड है, और वो बिजनेस अगर परफॉर्म करते हैं तो उसके स्टॉक भी परफॉर्म करते हैं। और अगर वो नहीं परफॉर्म करते, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि आपके पूरे पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, कि अगर आपके पूरे पैसे डूबेंगे तो उसके पूरे पैसे तभी डूब सकते हैं जब ये 50 के 50 कंपनियां डीलिस्ट हो जाएं। क्योंकि आपने जो पैसा किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया, ये आपसे पूरा तभी छिन सकता है जब वो कंपनियां डीलिस्ट हो जाएं, तो आपके कुछ पैसों का नुकसान करने के लिए कंपनी को अपना पूरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे 50 कंपनीज को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है सिलेक्टेड 50 स्टॉक। 1 जनवरी या 2 जनवरी के आसपास मैंने इस पोर्टफोलियो को मैंने क्रिएट किया। दोस्तों, लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना शुरू करा। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक बार इसको जरूर देख लीजिए, पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर लेकर चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।